नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह पीड़ित अवस्था में हो जाए तो ऐसी अवस्था में आपको कैसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कुंडली में राहु किस प्रकार के लक्षण दे रहा है, किस प्रकार के हमें रिजल्ट दे रहा है, इसे समझने के लिए पहले देखिए कि कुंडली में राहु जिस भाव पर बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी कुंडली में किस अवस्था में बैठा हुआ है। मान लीजिए राहु बैठा हुआ है पंचम भाव में और पंचम भाव में मेष राशि पर बैठा हुआ है। मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। अब ये मंगल यदि छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बैठ गया तो यह राहु व्यक्ति को अच्छे फल नहीं देगा। फिर उस अवस्था में पेट से संबंधित समस्या, शिक्षा में विघ्न बाधा उत्पन्न करना, ऐसी समस्याएं देगा। भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है राहु और जिस राशि पर बैठा हुआ है उस राशि का राशिपति छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए या कहीं कमजोर अवस्था में बैठ जाए, नीच का होकर बैठ जाए, तो यह राहु व्यक्ति की भाग्य में तमाम प्रकार की विघ्न और बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं, भाग्य को कमजोर कर देते हैं। तो कुंडली में राहु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को आपको देखना है और उस स्थान के स्वामी को देखना है। उस स्थान का स्वामी यदि कमजोर है तो पहले तो वह स्थान कमजोर होगा जहां पर राहु बैठा होगा। अब कुछ ऐसे लक्षण जो कुंडली में राहु कहीं पर भी बैठा हो लेकिन यदि कमजोर हो जाए तो वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। राहु आकस्मिकताओं का ग्रह माना जाता है, जिसके कारण यह राहु किसी व्यक्ति को अचानक से बहुत उन्नति भी प्रदान कर सकता है और अचानक से बहुत गर्त में भी गिरा सकता है। राहु यदि कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जब किसी के ऊपर कोई घटना घटती है, कोई दुखद घटना घटती है, तो उस घटना को देखकर वह अपने ऊपर उस घटना को घटाने लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे जीवन में भी ये समस्या ना आ जाए। तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। राहु यदि कमजोर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति नशे की लत में पड़ सकता है, क्योंकि इसकी संगत बिगड़ जाती है। अब संगत बिगड़ गई, व्यक्ति नशे की लत में पड़ गया तो नाना प्रकार के पापाचरण करता है, जिससे इसका जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान नहीं देते, अपने आसपास की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान नहीं देते। कपड़े ऐसे पहनेंगे जो अजीब दिखाई पड़े या गंदे कपड़े पहनेंगे अर्थात जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही न लगें। अपने आसपास साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान नहीं रखते, अस्त व्यस्त अवस्था में इनका सामान पड़ा दिखाई पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका राहु कमजोर होता है वो बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं। आपके सामने रहेंगे तो फला व्यक्ति की बुराई करेंगे, फला व्यक्ति के सामने रहेंगे तो आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग जिनका राहु बहुत कमजोर होता है, ऐसे लोग भ्रम में जीते हैं। जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए, उसे नहीं समझ पाते हैं और भ्रमात्मक जीवन जीते रह जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उस पर अधिक चिंतन मनन नहीं, बस उससे प्रभावित हो गए तो उसकी बात को मान बैठे, भले ही वह बात गलत है लेकिन उसकी बात को मान बैठेंगे। प्रायः देखा गया है जिनका राहु कमजोर होता है ऐसे लोगों की मित्रों की संख्या भी काफ़ी कमजोर हो जाती है और जो मित्र होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। तो ये लक्षण मैंने बताए, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु महाराज कमजोर हो जाते हैं तो क्या आपको रिजल्ट देते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं राहु ग्रह को सही करने की। देखिए, कलयुग में यदि राहु की बात की जाए तो राहु एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। यदि आप अपने जीवन में आध्यात्म मार्ग से ज़्यादा माया की तरफ आकर्षित होते हैं तो आपके लिए राहु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपको राहु ग्रह को शांत करने के उपाय बता दूं
तो इससे आपका राहु के जो निगेटिव रिजल्ट हैं वो भले ही कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन समस्या ये देखने को मिलेगी कि यदि आप माया की तरफ ज़्यादा आकर्षित है तो वो माया भी आपसे दूर होने लगेगी। लेकिन कलयुग में देखा गया है कि व्यक्ति माया की तरफ अधिक आकर्षित हो रहा है। तो राहु के ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जीवन में पैसा, रुपया, धन, दौलत, विलासतापूर्ण जीवन सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए उन उपायों पर भी प्रकाश डालते हैं। देखिए, राहु को अच्छा करने का सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपने घर के शौचालय यानी कि बाथरूम इत्यादि का और सीढ़ी यानी कि जीने का नित्य प्रतिदिन सफाई कीजिए। ऐसा करने से आपके राहु बहुत बलवान हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 1 माला करने से यानी कि 108 बार करने से आपके राहु स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अपनी लुक पर ध्यान दीजिए, अस्त व्यस्त अवस्था में ना रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी ज़्यादा गंदा ना रखें। ऐसे लोग जो राहु से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो राहु का काम होता है विघ्न बाधा उत्पन्न करना, जीवन में आगे बढ़ने में विघ्न बाधा उत्पन्न करना। तो ऐसे लोग गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से राहु जनित समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। या अगर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो केवल गणेश जी की प्रतिदिन वंदना करना, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना। ऐसा करने से आपको राहु जनित समस्याओं का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा और राहु आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे, आपको उन्नति के मार्ग में सहायता प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने कमजोर शनि के लक्षण और उसके उपाय वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसे जाकर अवश्य देख सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन पर अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।